दोस्तों, हर किसी के जीवन में एक ऐसा इंसान जरूर होना चाहिए कि जब वो आपका हाल पूछे कि दिल में दर्द क्या है और आप किन हालातों से गुजर रहे हैं, तो आप उस पर भरोसा कर सको और उसे सच सच अपने दिल का हाल बता सको। आज की ये प्रेम कहानी एक ऐसे प्रेमी जोड़े की है जो परिस्थितियों और भावनाओं के साथ संघर्ष करते हुए एक दूसरे को जानने और समझने की कोशिश करते हैं और अपने दिल की बातों को एक दूसरे से साझा करने लगते हैं तथा हमेशा के लिए प्रेम के सूत्रधार बन जाते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं नास्तिक जगशरण स्वागत करता हूं आप सभी का अपने YouTube चैनल प्रेरणा कहानी संसार में। तो आइए शुरू करते हैं कहानी। शालू लगभग 40 वर्षीय एक बहुत ही खुशमिजाज, सुंदर व सुशील भारतीय महिला थी। हमेशा खुश रहने वाली शालू की जिंदगी में अंधेरे के बादल छा गए थे। कुछ समय पहले अचानक उसके पति के चले जाने से उसकी दुनिया सूनी हो गई थी। हर तरफ उदासी और खालीपन पसरा हुआ था और जिन अपनों से उसे कुछ उम्मीदें थी, ऐसे मुश्किल वक्त में उन सभी ने हाथ खड़े कर दिए थे। शालू टूटकर बिखर चुकी थी, उसे कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था। इस मुश्किल घड़ी में एक सुंदर, दुबला पतला सा युवक जय, जिसकी उम्र लगभग 45 वर्ष थी, एक उम्मीद की किरण बनकर शालू की जिंदगी में आया। जेल में बिना किसी अपेक्षा के उसका साथ दिया, उसके जरूरी कामों में मदद की, उसे भावनात्मक सहारा दिया, उसे हिम्मत न हारने की सलाह दी और बस उसके साथ खड़े रहने का वादा किया। एक शांत और स्थिर चट्टान की तरह किसी भी परेशानी का डटकर मुकाबला करने का साहस दिया। शालू ने भी जय पर विश्वास किया और अपनी हर छोटी बड़ी जरूरत के लिए जय को ही कहने लगी, क्योंकि वो भी जय पर पूरा भरोसा करने लगी थी। वो जान गई थी कि इस मुश्किल दौर में और कोई उसकी ना तो इतनी परवाह कर सकता और ना ही मदद जितनी के जय। जेल के निस्वार्थ सेवा भाव और गहरी समझदारी ने उसके दिल को छू लिया था। वो जय की बातों को ध्यान से सुनती, जय जो सलाह देता उसकी सलाह को मानती। धीरे धीरे वो जय के साथ खुद को सुरक्षित व सहज महसूस करने लगी। जय भी शालू को दिल से चाहता था, वह उसकी बहुत इज्जत करता था, उसकी हर छोटी बड़ी खुशी का ध्यान रखता था। एक दिन शालू कुछ उदास अपने घर के कमरे के एक कोने में शांत बैठी जय के बारे में सोच रही थी। हल्की हल्की हवा चल रही थी, मौसम भी सुहाना हो रहा था। माहौल में एक अजीब सी खामोशी थी कि तभी अचानक जय आ गया। जय को देखकर शालू के मन में बड़ी प्रसन्नता हुई। जय उसके पास जाकर बैठ गया। उसे समझते देर नहीं लगी कि वो कुछ उदास है। जय ने उससे पूछा, क्या बात है शालू, उदास क्यों हो? बस यूं ही तुम्हारे बारे में ही सोच रही थी। मेरे बारे में क्या सोच रही थी? पहले तो वो कुछ देर चुप रही, लेकिन थोड़ी देर बाद उसने जय की आंखों में झांकते हुए धीमे से कृतज्ञता भरे अंदाज में कहा, तुम जानते हो जय, जब मेरा सब कुछ बिखर गया था, मेरे पास कुछ भी नहीं बचा था, मैं बेसहारा हो गई थी। दूर तक मुझे कोई सहारा देने वाला नहीं था। उस समय सिर्फ तुम थे जिसने मेरा हाथ थामकर मुझे संभाला और मेरे हर दुख को अपना दुख समझकर मुझे कभी महसूस नहीं होने दिया। जय, तुमने कभी मुझसे कुछ नहीं चाहा, बस मेरी परवाह की। तुम्हारी इस समझदारी और तुम्हारे साथ ने मुझे फिर से जीना सिखाया। जेल ने उसकी आंखों में देखा, जहां कृतज्ञता के साथ एक गहरी भावना झलक रही थी। जय ने उसे समझाते हुए बड़े ही प्रेम पूर्वक विनम्र भाव से कहा, नहीं शालू, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। ये तो हम सबका कर्तव्य है कि हम एक दूसरे के काम आए। वो मनुष्य ही क्या जो दूसरों के काम न आ सके। जय की बात सुनकर शालू और प्रभावित हो गई। उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया और जय के हाथ को धीरे से थामते हुए बोली, सब तुम्हारी तरह नहीं सोचते जय। उसकी उंगलियों ने जय की उंगलियों को कसकर पकड़ लिया। उसकी आंखें नम हो गईं, लेकिन फिर भी उनमें एक नई उम्मीद थी। एक ऐसा संकल्प था जो जय ने पहले कभी नहीं देखा था। उसने अपनी कंपाती आवाज में दृढ़ता पूर्वक कहा, जय, तुम इंसान नहीं, सच में एक देवता हो। एक तुम ही तो हो जिसको मैं अपने दिल की हर बात बता सकूं। मैं तुम पर बहुत भरोसा करती हूँ जय। अब तुम मुझे अकेले मत छोड़ना। मैं तुम्हारे साथ जीना चाहती हूँ, क्योंकि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। उसकी आंखों से आंसू की एक बूंद टूटकर उसके चेहरे पर आकर गिर गई, लेकिन उसके होठों पर एक हल्की सी मुस्कान भी आ गई। जय के हाथ को उसने अपने हाथों में और कसते हुए अपनी भावनाओं को बिना किसी डर के जय के सामने रख दिया।
जेल में भी शालू के हाथ को थामते हुए कहा, नहीं शालू, तुम बिल्कुल चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। मैं तुम्हें हमेशा खुश देखना चाहता हूँ, यही मेरे लिए खुशी की बात है। और हाँ, मेरी एक बात और अच्छे से सुनो शालू, कि इंसान को आशावादी होना चाहिए, निराशावादी नहीं, क्योंकि हमेशा किसी का भी बुरा वक्त नहीं रहता। ठीक उसी तरह जिस तरह हर पतझड़ के बाद फिर से बसंत आती है, हर अंधेरे के बाद फिर रोशनी होती है। हाँ, तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो जय, तुमने मेरी अंधेरी जिंदगी में फिर से रोशनी भर दी है। और फिर शालू ने जय को अपनी बाहों में भींच लिया। जय ने भी उसे अपनी बाहों का सहारा देकर अपने गले से लगा लिया। ये थी आज की कहानी। कैसी लगी दोस्तों, हमें कमेंट में जरूर बताएं। चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अपने दोस्त जगशरण को दीजिए इजाजत। नमस्कार।